गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग अपनी पढ़ाई करेंगे लेक्चर नंबर 23 के साथ। और आज हम लोग ग्राफ के ऊपर प्रॉब्लम्स जो काइनेमेटिक्स में हैं, जो पूछे जाते हैं, उसको मैं आज सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है। तो दोस्तों, पिछले क्लास में यानी लेक्चर नंबर 22 में आपको मैंने एक ग्राफ दिया था, ठीक है, जो आपको होमवर्क के लिए था। एंड इस ग्राफ को आपको क्या करना है, सॉल्व। इस ग्राफ को क्या करना है बच्चों, आपको सॉल्व करना है। तो आपको मैंने दिया था वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ओके, ग्राफ देखो मैंने ड्रॉ कर दिया है। ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है ना। ये मार्क यहाँ मान के चलो आप, ये मार्क यहाँ पे है, ये 10 मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड। ओके, और ये वेलोसिटी इस तरीके से वैरी कर रही है। आपको बच्चों इस वीटी कर्व से एक्सटी कर्व ड्रॉ करना है, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, और पोजीशन टाइम ग्राफ के साथ साथ एटी कर्व भी ड्रॉ करना है। तो पहले बात हम लोग किसको लेके करेंगे, तो पहले बात हम लोग लेके करेंगे बच्चों एक्सटी कर्व को, ठीक है ना। तो आप याद करो, आपको पता होना चाहिए कि एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ द वीटी कर्व, एरिया ऑफ द वीटी कर्व विल गिव यू डेल्टा एक्स। What is delta x? This is displacement। ये क्या देता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट देता है, याद होगा आपको। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्लियर। तो ये दिमाग में कॉन्सेप्ट हम लोग रखेंगे तो काम अपना हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब क्या क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है कि एट t इक्वल टू 0। आप क्वेश्चन में जाके देखिए, क्वेश्चन पिछले क्लास में मैंने लिखवाया था आपको। t इक्वल टू 0, पार्टिकल की जो इनिशियल पोजीशन है वो है 0, क्योंकि लिखा हुआ है पार्टिकल ओरिजिन से चलना शुरू कर रहा है। ओके, तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 0 पे है, लेकिन t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पे होगा, ये पहले निकालो। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ होगा। तो उसके लिए दोस्तों अपने को ये वाला एरिया जो है ये लेना पड़ेगा, यानी 0 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में आप ये एरिया कैलकुलेट कर लो। तो जो ये एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट 0 और 2 के बीच में आएगा। तो सीधी सी बात है, एक काम करते हैं हम लोग, 0 से 2 के बीच में, ये 0 से 2 के बीच में हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया, और एरिया ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का देखो बेस है 2 और हाइट कितना है बच्चों, तो हाइट है आपका 10, तो 2 इंटू 10, तो ऑटोमेटिकली जो एरिया निकल के आया वो आया 10 मीटर, ठीक है ना। 10 मीटर आएगा, मीटर पर सेकेंड नहीं आएगा, 10 मीटर। तो देखो यहाँ पे ये आ गया 10 मीटर। कौन, डिस्प्लेसमेंट। अब तुम जानते हो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो 0 से 2 के बीच में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 है, फाइनल पोजीशन होगा 2 सेकेंड वाला, तो पोजीशन एट 2, ये ब्रैकेट में 2 लिखने का मतलब हो गया पोजीशन एट 2 माइनस पोजीशन एट 0। ये तो 0 ही है क्योंकि इनिशियल पोजीशन लिखा हुआ है, ओरिजिन है। तो ऑटोमेटिकली पार्टिकल जो है वो 2 सेकेंड पे कहाँ पे होगा, 10 मीटर पे। आ रही है बात समझ में। तो ये जो ब्रैकेट में 2 मैंने लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 से मल्टीप्लाई कर देना, दिस इज पोजीशन एट 2 सेकेंड। तो पार्टिकल 0 से 0, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 0 पे था, और t इक्वल टू 2 पे पार्टिकल कहाँ पे है बच्चों, 10 मीटर पे। ओके, चलो उसके बाद ये 0 से 2 के बीच हो गया। अब 2 से 4 के बीच देखते हैं, 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 सेकेंड्स के बीच में। तो इसके लिए हम लोग को ये एरिया देखना पड़ेगा, ये वाली एरिया, ठीक है। अब ये एक रेक्टेंगल है, तो ऑटोमेटिकली फिर से लिखेंगे डेल्टा x2, यानी डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 टू 4 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 टू 4 सेकेंड। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आपका होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट आपका होगा, ये कैसे निकालेंगे। तो सीधी सी बात है बच्चों, ये हो गया आपका विड्थ जो कि आपका 2 है, और ये है आपका लेंथ जो कि 10 है, तो 2 इंटू 10। और 2 से 4 के बीच बात करें तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन फिर करोगे तो ये हो जाएगा 20।
और 2 से 4 के लिए 2 होगा इनिशियल पोजीशन, 2 होगा इनिशियल, अब 4 होगा फाइनल। जिसका मतलब पोजीशन एट 4 सेकेंड, पोजीशन एट 4 सेकेंड माइनस पोजीशन एट 2 सेकेंड, और पोजीशन एट 2 सेकेंड हमने 10 मीटर निकाला हुआ है, तो यहाँ लिखो 10 इक्वल्स टू 20। तो x4 इक्वल्स टू हो गया आपका 30 मीटर। तो इस तरीके से बच्चों 4 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पे होगा? 30 मीटर पे। क्लियर है ना? क्यों 30 मीटर पे होगा, समझ में आया ना बच्चे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आया 2 और 4 के बीच में 20, क्योंकि एरिया आपका 20 आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली xi इनिशियल पोजीशन आपका 10 पता है आपको, जो कि 2 सेकेंड्स का है, तो 4 सेकेंड पे पोजीशन हो जाएगा 30। क्लियर? अब लास्ट बात करते हैं बच्चों 4 to 6। अगेन दिस इज ट्रायंगल, तो 4 to 6 के लिए ये वाला एरिया निकालो। तो 4 to 6 के लिए 4 सेकेंड से 6 सेकेंड के लिए, तो 4 सेकेंड से 6 सेकेंड के लिए ये वाला एरिया अगर आप निकालोगे तो दिस इज डेल्टा x3, और डेल्टा x3 अगेन होगा हाफ। आपका बेस कितना है? 2, तो बेस है 2, और हाइट कितना हो गया बच्चों? 10, तो 2 इंटू 10, तो ये भी कैलकुलेट होके 10 मीटर आया। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि जो हमारा डेल्टा x3 है ये हो जाएगा पोजीशन एट 6 माइनस पोजीशन एट 4 इक्वल्स टू कितना? 10, और पोजीशन एट 4 कितना है? पोजीशन एट 4 30 आया है, तो ऑटोमेटिकली पोजीशन एट 6 सेकेंड जो होगा, ये 30 इधर जाएगा, माइनस 30 इधर जाएगा, तो आपका प्लस, तो 30 प्लस 10 दिस इज 40 मीटर। अब देखो, आप जरा देखो, मैं ये हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूं, आप जरा ध्यान दो। सबसे पहली बात, 0 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन कितनी है? 0। 2 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन कितनी है? 10 मीटर। 3 सेकेंड पे 4 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन कितनी है? 30 मीटर। एंड 6 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन कितनी है? 40 मीटर। तो आप देख सकते हो कितना आराम से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लिए। लेकिन अब ड्रॉ करना है आपको ग्राफ, किसके किसके बीच? पोजीशन वर्सेस टाइम। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा दोस्तों? तो देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। सबसे पहले आप एक काम करो, सबसे पहले आप एक्सिस ड्रॉ कर लो, इस एक्सिस पे x ले लो, इस पे t ले लो, और टाइम मार्क कर लो। ये 0, ये 2, ये 4 एंड दिस इज 6, और पोजीशन भी मार्क कर लो। एक पोजीशन 2 सेकेंड पे कहां पे है? 2 सेकेंड पे देखो पार्टिकल 10 मीटर पे है, तो दिस इज 10। 4 सेकेंड पे कहां पे है? तो 4 सेकेंड पे देखो कहां पे है? 30। 4 सेकेंड पे 30 मीटर पे है, ठीक है? 4 सेकेंड पे आपका 30 मीटर पे है। और 6 सेकेंड पे कहां पे है बच्चों? तो 6 सेकेंड पे देखो कहां पे है? 40 मीटर पे। तो इसको थोड़ा और आगे ऊपर बढ़ा दें, एक्सिस को हम लोग थोड़ा और ऊपर बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये पोजीशन ग्राफ है, ये हो गया आपका 40, ये हो गया 40। चलो तो ड्रॉ करते हैं। तो 0 सेकेंड पे 0 पे था, और 2 सेकेंड पे ये 10 मीटर पे है, तो ये हो गया आपका। तो यहां से आप यहां तक आओगे, यहां से यहां तक 0 से यानी 10 मीटर तक आना है। कैसे आओगे? तो अब आप याद करो dx बाई dt ये होता था स्लोप। ये किसके बीच का स्लोप होता था? पोजीशन वर्सेस टाइम का, पोजीशन वर्सेस टाइम का, यानी इस एक्सिस पे पोजीशन है, इस एक्सिस पे टाइम है। इसका स्लोप dx बाई dt होता था, जो कुछ और नहीं बल्कि v यानी क्या होता था बच्चों? वेलोसिटी। क्या होता था? वेलोसिटी। तो सीधी सी बात है 0 से 2 के बीच में वेलोसिटी का क्या हाल है? तो आप देखो वेलोसिटी के लिए तो यहां देखोगे ना, तो 0 से 2 के बीच में वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है और लगातार बढ़ती जा रही है। देखो 0 से वेलोसिटी बढ़ के 10 हो गई। ध्यान देना, इसके स्लोप को मत देखो,
तुम देखो कि वेलोसिटी 0 से 10 यानी वेलोसिटी पॉजिटिव में बढ़ रही है 0 से 10, तो स्लोप भी बढ़ता हुआ होगा, क्योंकि यहां का स्लोप कोई और नहीं बल्कि कौन है, वेलोसिटी। तो ये ग्राफ यहां से हो गया ऐसा। क्लियर है दोस्तों? फिर देखो 2 से 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पे ये पार्टिकल कहां पहुंचना है पार्टिकल को, तो 4 सेकेंड पे पार्टिकल को पहुंचना है 30 मीटर पे, यानी यहां से यहां जाना है। तो यहां से यहां कैसे जाएंगे, तो बच्चों फिर आपको स्लोप देखना पड़ेगा। स्लोप के लिए वेलोसिटी देखो, 2 से 4 के बीच में वेलोसिटी की वैल्यू लगातार 10 है। देखो लगातार कांस्टेंट है, कितना है 10, तो स्लोप भी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट तो स्लोप कांस्टेंट, और कांस्टेंट स्लोप कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब ये हो गया आपका क्लियर। और लास्ट में बच्चों 4 से 6, 4 से 6, तो 4 से 6 के बीच देखते हैं आपको कहां तक पहुंचना है, 6 सेकंड पे आपको पहुंचना है 40 तक, और इस दरमियान वेलोसिटी क्या कर रही है, तो यू कैन सी कि वेलोसिटी की वैल्यू +10 से 0 हो रही है। यहां वेलोसिटी देखो 10 है और 6 सेकंड पे क्या हो जा रही है, 0, वेलोसिटी की वैल्यू हो गई 0। तो वेलोसिटी पॉजिटिव में घट रही है, 10, 9, 8, तो पॉजिटिव में घटता हुआ स्लोप ये हो गया। आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, उसमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ये था, और तब हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ड्रॉ किए थे, लगभग ऐसा ही था। आज ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, और इसका xt आपके सामने मैंने ड्रॉ किया, पहला ऐसे, फिर बीच में स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसे। क्लियर है? और उसका पूरा प्रॉपर रीजन मैंने आपको दिया है, ठीक है। लेकिन इसका एक पार्ट और है, तो ये देखो vt से हम लोग xt पे गए, तो vt से xt के लिए हम लोग एरिया की तरफ गए। अब इसी vt के लिए मेरे को एक्सेलरेशन टाइम भी ड्रॉ करना है, तो पहले आप इसे लिख लो, फिर हम उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, देखो अब आपको यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना होगा बच्चे कि आखिर इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। पहली बात कि vt से हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, और यहां एक दो चीज मैं और बताऊंगा। आपको याद होगा कि इसका जो स्लोप होगा, स्लोप, इसके स्लोप की अगर बात करें बच्चों, तो वो हो जाएगी dv/dt, और dv/dt को स्लोप बोलेंगे, एंड विच इज दैट, वो आपका होगा एक्सेलरेशन। ये इसका जो स्लोप होगा वो कुछ और नहीं बल्कि वो किसकी जानकारी देगा, एक्सेलरेशन की जानकारी देगा। समझ गए? चलो, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू जाननी होगी। अब एक काम करते हैं, 0 से 2 के बीच में जरा स्लोप को देखना, 0 से 2 के बीच में। तो तुम देख रहे हो 0 से लेके 2 सेकेंड के बीच में। अब याद रखना, एरिया वेरिया मत देख लेना, क्योंकि आपको वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन चाहिए, तो आपको एरिया नहीं देखना है, स्लोप देखना है। तो 0 से 2 के बीच में स्लोप को देखो, ये स्लोप का एंगल तुम देख रहे हो <90 है, तो ये पॉजिटिव तो स्लोप है, और स्ट्रेट लाइन है, मतलब कांस्टेंट है। तो 0 से 2 के बीच में जो एक्सेलरेशन आएगा आपका, वो आपका पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा। क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा। लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? तो एक बात समझो, अगर कोई चीज कांस्टेंट होता है, मतलब उसकी वैल्यू समान होती है, तो उस चीज का इंस्टेंटेनियस और एवरेज क्या होगा? सेम। जैसे मान लो अगर तुम्हारा वेट 1 जनवरी को साल के शुरू में 60 kg था, 12 जून को भी 60 kg, 30 सितंबर को 60 kg, 31 दिसंबर को 60 kg। मतलब आप साल के किसी भी टाइम पे अपना वेट देख रहे हो, एंड दिस इज 60 kg। अगर ये बदल ही नहीं रहा है तो पूरे ईयर का एवरेज भी आपका 60 kg होगा, और किसी डे पे अगर हम निकालेंगे तो भी 60 kg आएगा।
तो इसका मतलब एक चीज दिमाग में आज से सेट कर दो, अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका इंस्टेंटेनियस और एवरेज की वैल्यू सेम होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी आईपीएल चल रहा है तो आपको वहां से भी मजा आएगा। मान लो क्रिकेट मैच के किसी ओवर में अगर हर ओवर में 6 रन्स बन रहे हैं, कितने रन्स? 6 रन्स। और मान लो 20 ओवर का मैच है और 6 रन प्रत्येक ओवर में बन रहा है, तो टोटल रन्स कितने हो गए? 120। एवरेज रन रेट निकालोगे तो फिर इसको 20 से डिवाइड करो तो फिर तो 6 ही आएगा। तो हर ओवर में भी 6 आएगा और पूरे इनिंग का भी रन रेट कितना होगा? 6। तो इसका मतलब अगर कोई चीज कांस्टेंट होती है तो एवरेज इंस्टेंटेनियस उसकी सेम होती है। अब जरा देखो, 0 से लेके 2 तक एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब है 0 से 2 तक हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम होगी। अब दोस्तों तुम कंफ्यूज मत कर जाना कि वेलोसिटी कि नहीं सर ये तो 0 से 10 हो गया। भाई ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी। ये क्या है? वेलोसिटी। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन, जो कि क्या है? स्लोप। हम वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, वेलोसिटी तो बढ़ ही गया 0 से 10, लेकिन जो स्लोप है वो तो कांस्टेंट है। और स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। जिसका मतलब 0 से 2 तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब 0 से 2 के बीच में जो एवरेज वैल्यू एक्सेलरेशन का निकालेंगे वही हर टाइम पे इंस्टेंटेनियस का भी होगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं होगा बच्चों? होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो अब देखो, अब इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, तो थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए तुम लोग का यहां पे, ठीक है ना? इसको मैं रब कर दूं, इसको रब करना होगा बच्चों। तो इसका मतलब है 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 सेकेंड्स के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन निकालो। तो ए एवरेज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? 0 से 10। तो यहां क्या करोगे? 10 माइनस 0। और टाइम कितना हुआ? 2 माइनस 0। तो ये ऑटोमेटिकली आ गया बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है 0 से 2 तक हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन जो होगा 5 मीटर, जो एवरेज होगा बच्चों वही क्या होगा यहाँ पे? INST, इंस्टेंटेनियस भी होगा। वजह क्या है? एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट। क्लियर? चलो अब बात करते हैं 2 से 4 सेकेंड की बात। 2 से 4 तक, तो 2 से 4 तक देखो वेलोसिटी की वैल्यू 10 की 10 है। वेलोसिटी की वैल्यू बदल ही नहीं रही है। अगर वेलोसिटी नहीं बदल रही है इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? 0। कहां से कहां? 2 से 4 के बीच में, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है बच्चों। क्लियर? चलो अब देखते हैं 4 to 6, यानी एक्सेलरेशन हो गया 0। 4 to 6 में देखो, अब ये तुम देख सकते हो कि ये जो स्लोप है ये आपका स्ट्रेट लाइन है और ये थीटा मोर देन 90 बन रहा है। तो यानी ये एक्सेलरेशन जो होगा 4 से 6 के बीच में, एक्सेलरेशन आपका क्या होगा बच्चों? एक तो कांस्टेंट अब प्लस नेगेटिव। नेगेटिव क्यों हुआ बच्चों? तो देख सकते हो ये एंगल मोर देन 90 है और स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन है dv/dt, tan थीटा भी बोल सकते हो इसको, tan थीटा भी बोल सकते हो इसको। तो एक्सेलरेशन आपका क्या है? नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है। और कांस्टेंट होने का मतलब है कि आप एवरेज निकाल लो 4 से 6 के बीच में, और 4 से 6 के बीच में जो एवरेज निकालोगे वही इंस्टेंटेनियस भी हर एक इंस्टेंट पे होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। तो आप एक काम करो, एवरेज निकालो। तो ए एवरेज बराबर फिर से लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा वी क्या है आपका? तो वेलोसिटी हो जाएगा फाइनल। तो फाइनल वेलोसिटी देखो 4 और 6 में 6 फाइनल है, और 6 पे आपकी वेलोसिटी कितनी है? 0, और 4 पे कितनी है? 10। तो देखो फाइनल 0 में से 10 घटाएंगे। कोई पूछेगा कैसे हो गया, तो आप कहना फाइनल 6 सेकंड वाले आगे जो टाइम आता है वो फाइनल होता है। तो फाइनल है 0, इनिशियल है आपका 10, और टाइम हो गया फाइनल टाइम 6, इनिशियल 2, तो -10/5 4, तो ये हो जाएगा आपका -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो देखो एवरेज एक्स तो यही इंस्टेंटेनियस भी होगा INST।
तो इंस्टेंटेनियस भी जो होगा आपका -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब है कि 3 जोन में, 3 टाइम इंटरवल में हमने इसको डिवाइड किया। 0 से 2 के बीच में एक्सेलरेशन आपका है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट और पॉजिटिव। 2 से 4 के बीच में एक्सेलरेशन है ही नहीं, और 4 to 6 के बीच में एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है और नेगेटिव है। तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा। इस एक्सिस पे आप ले लो एक्सेलरेशन और इस एक्सिस पे ले लो टाइम। क्लियर? अब देखो 0 से 2, तो 0 से 2 तक एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपका हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट के लिए ये लाइन ड्रॉ कर दिया। कहाँ से कहाँ? 0 से 2 के बीच में। फिर 2 से 4 तक में एक्सेलरेशन नहीं है बच्चों। तो एक्सेलरेशन नहीं है तो आप यहीं पे मोटा लाइन कर दो। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 2 से 4 के बीच में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये 0 है। और 4 to 6 के बीच में, 4 to 6 के बीच में, अगर 4 to 6 की बात करें तो 4 से 6 के बीच में बच्चों जो एक्सेलरेशन है वो -5 है। और कांस्टेंट, ये -5 कांस्टेंट। कैसे? तो आप देख लो। तो इस यहां पे हमने क्या कॉन्सेप्ट में सीखा कि अगर आपका जो एक्सेलरेशन है या कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट होता है तो एवरेज निकाल लो, वही सब पॉइंट के लिए इंस्टेंटेनियस भी हो जाएगा। क्लियर? तो चलो इसको जल्दी से राइट डाउन कर लो। ओके, तो दोस्तों अब HCV में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसको मैं पहले सॉल्व कर लूं, क्योंकि DPP तो पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, वो थोड़ा टफ है। तो पहले हम लोग आसान, हमेशा मैं बोलता हूं DPP सभी जगह से आपको टफ ही रहेगा। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। तो 6 में आपके पास, सभी लोगों के पास बुक होना चाहिए। HCV सबके पास होना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ। HCV पार्ट 1 वो बुक आप रखें अपने पास। तो देखिए बाकी और भी बुक जो मैंने सजेस्ट किए थे शुरू में, वो आप वीडियोस में मैंने बता रखा है मोशन के पहले लेक्चर में, वो बुक्स भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन HCV तो कंपलसरी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका इस एक्सिस पे स्पीड दिया हुआ है, स्पीड है ना, स्पीड दिया हुआ है, और इस एक्सिस पे टाइम दिया हुआ है। तो बच्चों ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे? टोटल जो टाइम है आपका 2, 4, 6, 7, 8। तो ये लास्ट वाला जो टाइम बच्चों मार्क किया हुआ है जो मेरे को दिख रहा है वो है 8, बाकी 10 तक भी है, लेकिन ये स्पीड की जो ग्राफ दी गई है वो 8 सेकेंड तक दी गई है। और यहाँ पे स्पीड आपका ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड है, और ऊपर वाला जो मार्क है बच्चों, ऊपर वाला ये मार्क, ये है आपका 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत सिंपल है। द स्पीड ऑफ कार एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एज शोन इन फिगर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन द 8 सेकेंड एंड इट्स एक्सेलरेशन। बच्चे बहुत सिंपल है। देखो इस पे स्पीड है, इस पे टाइम है। स्पीड यानी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड। तो सीधी सी बात है, आप वेलोसिटी मन में मान के चलो। तो अगर ये वेलोसिटी है और ये आपका टाइम है, तो जो इसका एरिया होगा, ये एरिया आप निकालोगे, तो जो इसका एरिया होगा दोस्तों, जो एरिया होगा वही तो डिस्टेंस होगा। तो चूंकि ये स्पीड है तो हम लोग स्पीड को डिस्टेंस से रिलेट करते हैं। और ऐसे भी ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना, कैसे कहोगे कैसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, लगातार स्पीड बढ़ती चली जा रही है। तो स्ट्रेट लाइन में अगर एक ही तरफ चलते हो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सेम होता है आपका। तो अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो एरिया जो हो गया, एरिया कितना होगा? तो एरिया हो जाएगा हाफ, और ये लेंथ कितना है? ये लेंथ देखो 20, और इनटू टाइम कितना है? 8 नहीं, 22 और 8। तो सीधी सी बात है, ये 20 है, ये 8 है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 80 मीटर्स।
तो डिस्टेंस तो 80 मीटर्स आ गया। इसके बाद क्या पूछ रहा है बच्चों, इसके बाद पूछ रहा है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की बात मांग रहा है, तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है पार्टिकल का। तो जैसा कि देख रहे हो स्लोप कांस्टेंट है, तो इसका जो एरिया है ये डिस्टेंस देगा, लेकिन इसका जो स्लोप होगा, स्लोप है ना, स्लोप क्या हो जाएगा, dv/dt। स्लोप क्या होगा बच्चों, dv/dt, जो कि कौन होगा, एक्सेलरेशन। तो स्लोप देखो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या है इसका, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो आपको मैंने अभी समझाया था कि उस केस में इंस्टेंटेनियस और एवरेज की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो आप सीधा बात है एवरेज एक्सेलरेशन ही निकाल लो, जो कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो वेलोसिटी 0 से देखो 20 हो जा रही है। इनिशियली ये ग्राफ देखो t = 0 पे v = 0 है, तो सीधी सी बात है आप 20 - 0 डिवाइडेड बाई 0 से 8, तो ये हो जाएगा 8 - 0, तो 20/8, और ये हो जाएगा आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका डिस्टेंस आ गया 80 मीटर और एक्सेलरेशन आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों अब ये नेक्स्ट जो है अपना वो 80 कर्व है, ओके। और ऐसा क्वेश्चन अभी हमने कर रखा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी 8 मैंने लिख दिया है, 7 है ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 है, ओके। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। तो अपने को क्या क्या बोल रहा है, ये पार्टिकल की टोटल जर्नी 30 सेकेंड्स की दी गई है, 0 to 30। तो एक आपको ये बोल रहा है कि पार्टिकल ने पूरे मोशन के दौरान कितना डिस्टेंस कवर किया, ओके, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ। दूसरी बात ये है कि आपको xt यानी पोजीशन टाइम करना है। तो अभी देखो, अभी हमने क्वेश्चन जो किया था वो वेलोसिटी टाइम था, वेलोसिटी टाइम से हम लोग एक्सेलरेशन टाइम भी ड्रॉ किए, और आपको याद होगा तो यही कर्व आया था। तो निश्चित तौर पे इसका वेलोसिटी कर्व वही आएगा, वो अभी देखना आप। और फिर इसके अलावा पोजीशन टाइम भी करना है, तो कोई बात नहीं है। तो पहले हम लोग AT से VT बनाएंगे, अब VT से हम लोग क्या कर लेंगे, XT। कैसे करेंगे अभी आप देखो, ध्यान दो। सबसे पहली बात कि इनिशियली जो कार है वो रेस्ट में लिखा हुआ है कि द कार की जगह कार्ट का मतलब भी बच्चों गाड़ी होता है, CART, कार्ट मतलब भी गाड़ी ही बोलते हैं। तो t = 0 पे कार्ट स्टार्टेड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो एक काम करो, आप देखो कि क्या हो रहा है। आप पहले 0 से 10 सेकेंड्स की जर्नी देखो, आप हर चीज़ तरीके से निकाल लो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो 0 से 10 सेकेंड एक जर्नी हो गई, जिसके दौरान एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, और यहाँ मीटर की जगह फीट में दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो बच्चों ये केस नंबर 3 हो गया। तो केस नंबर 3 हो गया, तो v = क्या लिख दोगे, u + AT, और u की वैल्यू कितनी है, 0, एक्सेलरेशन कितना है आपका 5, और टाइम कितना हो गया 10। तो इसका मतलब है वेलोसिटी जो हो गई 50 फीट पर सेकेंड हो गई, कब, 10वें सेकेंड पे, क्योंकि 0 से 10 की बात चल रही है। 0 पे वेलोसिटी 0 है और 10वें सेकेंड पे 50 मीटर। इस दौरान इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया होगा कवर, तो ये केस नंबर 3 ही चल रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है आपका, कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट है। तो सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x = ut + ½ AT², ut + ½ AT²। डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन बच्चों कितना है आपका 5, और टाइम कितना है 10 का स्क्वायर। तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा कितना 250। तो अब देखते जाओ, इनिशियल पोजीशन आपका 0, इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं ओरिजिन से चल रहा है, तो फाइनल पोजीशन कितना हो गया, तो फाइनल पोजीशन -0 = 250। तो फाइनल पोजीशन कितना हो गया बच्चों, 250 फीट। अभी आपके हाथ में क्या क्या आ गया, जरा ध्यान से देख लो। एक तो वेलोसिटी 10वें सेकेंड पे, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ, वेलोसिटी 10वें सेकेंड पे कितना आ गया, 50 फीट पर सेकेंड। पोजीशन कितना आ गया बच्चों 10वें सेकेंड पे, 250 फीट। क्लियर, चलो इतना आ गया, ये 0 से 10 का काम हो गया। देखो 10 से 20 के बीच में एक्सेलरेशन नहीं है, तो अब 10 सेकेंड से 20 सेकेंड के लिए काम करते हैं। तो 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड्स के लिए
तो इसके लिए एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी जो होना है वो क्या होना है, कांस्टेंट। तो ये केस नंबर 2 हो जाएगा वन डायमेंशन का। याद करो केस नंबर 2, और वन डायमेंशन में केस नंबर 2 में एक्सेलरेशन क्या होता था बच्चों, एक्सेलरेशन होता था 0। तो एक्सेलरेशन अगर 0 होता था तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट हम लोग सीधा निकालते थे वेलोसिटी इनटू टाइम। तो देखो सीधी सी बात है, 10 से 20 के बीच में वही वेलोसिटी होगी जो 10 पे जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब v इक्वल्स टू 10 पे जो वेलोसिटी होगी, v इक्वल्स टू 20 पे भी वही वेलोसिटी होगी, और v इक्वल टू 10 पे कितना है 50, तो लिख दो 50। और 10 से 20 के बीच में टाइम कितना खर्च हुआ, 10 सेकेंड, तो 50 इंटू 10, ये कितना हो गया 500 फीट। क्लियर। और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हो, एक्स एफ माइनस एक्स आई इक्वल टू 500, डिस्प्लेसमेंट यही लिखते हैं ना। और इनिशियल पोजीशन कौन होगा, तो 10वें सेकंड का पोजीशन इनिशियल पोजीशन होगा, और 20वें सेकंड का पोजीशन तो लिखेंगे पोजीशन एट 20 माइनस पोजीशन एट 10, यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो गया 500। और पोजीशन एट 10 कितना दिया हुआ है, तो पोजीशन एट 10 हमने निकाला है 250 फीट। इसका मतलब पोजीशन एट 20 जो होगा, इसको इधर भेज दो, 500 प्लस 250 इक्वल्स टू 750। समझ गए बच्चे। तो देखो डिस्प्लेसमेंट तो 500 ही आया, लेकिन आज हम लोग को पर्टिकुलर पोजीशन भी पूछ रहा है, इसलिए मेरे को पोजीशन निकालना पड़ रहा है। तो 750 में से 250 घटाओगे तो 500 तो आएगा ही, डिस्प्लेसमेंट वो है। अब लास्ट में आ जाओ, अब बात करते हैं कहाँ से कहाँ, अब बात करते हैं 20 से 30 सेकंड के बीच में। अब ये सारा डाटा ग्राफ बनाने में भी मदद आएगा। तो देखो 20 से 30 के बीच में, तो 20 सेकेंड टू 30 सेकेंड्स, 20 सेकेंड टू 30 सेकेंड्स। अब फिर एक्सेलरेशन है, लेकिन ये निगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी रिटार्डेशन है, ठीक है ना। और लेकिन जो भी है कांस्टेंट है, तो केस नंबर 3 ही है। और तो देख लेते हैं फाइनल वेलोसिटी, तो फिर फॉर्मूला लिखेंगे v इक्वल्स टू u प्लस 80। अब देखो 20 से 30 के लिए 30 की वेलोसिटी फाइनल होगी, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी v है, तो वो निकालना है, और इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो 20 सेकंड पे होगी। तो 20 सेकंड पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 सेकंड वाली वेलोसिटी वही है जो 10 सेकंड पे है, तो 20 सेकंड पे वेलोसिटी वही है जो 10 सेकंड पे है, और 10 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है आपकी, तो आप देखो 10 सेकंड पे वेलोसिटी है 50 फीट पर सेकंड, तो यहाँ लिखो 50, और टाइम के जगह लिखो 10। एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखोगे 5, टाइम की जगह क्या लिखोगे 10। और ये सॉरी यू प्लस है ना, ये टी थोड़ी है, ये गलत लिखा हुआ था दोस्तों, क्योंकि u प्लस 80 है ना, तो u की जगह 50, और ये प्लस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे माइनस, क्योंकि रिटार्डेशन है, तो -5 इंटू 10 सेकेंड। तो देखो 50 माइनस 50 हो गया 0। तो इसका मतलब है वेलोसिटी जो आपकी आएगी किस सेकेंड पे, 30th सेकेंड पे, वो क्या आ जाएगी बच्चों 0। यानी 20 सेकेंड पे वेलोसिटी वही है जो 10 पे है, और 10 पे वेलोसिटी कितनी है, 10 पे वेलोसिटी है 50, ठीक है। और जबकि t इक्वल टू 0 वेलोसिटी कितनी थी 0, तो वेलोसिटी क्या हुआ 0 से बढ़ के 50, फिर 50 कांस्टेंट रहा, और 50 से फिर घट के क्या हो गया 0, ठीक। अब इस दरमियान डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो वो भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आप पहले इसको जल्दी से लिखो, फिर मैं इसको ऊपर करता हूं, आप जल्दी से इसे लिख लो एक बार। तो दोस्तों 30 सेकंड पे देखो वेलोसिटी 0 है, तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फिर लिखेंगे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। लेकिन बस ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी, तो 20 सेकंड पे जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल होगी, दैट इज 50 इंटू टाइम हो गया 10 सेकंड, एक्सेलरेशन नेगेटिव, फिर एक्सेलरेशन है 5, यहाँ 2 होगा, ये आपका जो होगा बच्चों वो 2 होगा, ये 2 होगा, इंटू टाइम आपका 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ये कितना आ रहा है, तो ये आ गया 500 माइनस ये 250, तो ये 250 ही आया। और देखो बच्चों इनिशियल कौन होगा, तो 20 से 30 में 20 इनिशियल है, और 20 पे पोजीशन कितना है 750, और फाइनल क्या होगा 30 के पोजीशन, तो x30 माइनस x20 इक्वल्स टू 250, सो x30 इक्वल्स टू, इसको उधर भेज दो, तो 250 प्लस 750, यानी फाइनल पोजीशन कितना हो गया आपका
1000 फीट। तो सोचो पार्टिकल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पार्टिकल की जो इनिशियल पोजीशन थी, पार्टिकल की जो इनिशियल पोजीशन थी यानी पोजीशन एट 0 सेकेंड पे वो थी 0, और पार्टिकल की 30th सेकेंड पे पोजीशन क्या है 1000 फीट। इसका मतलब है टोटल मोशन का अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो x30 माइनस x0 यानी पोजीशन एट 30 माइनस पोजीशन एट 0, तो आप 1000 में से 0 घटाओगे तो पूरे, पहले तो पूछा था कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वो हो गया 1000 फीट। लेकिन अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है रियलिटी में, आपको कैलकुलेट करना है बनाना है ग्राफ। तो उसको देखते हैं। तो पहले आप इन चीज़ों को लिख लो जो भी आपका यहाँ पे है। तो यहाँ तक तो आपने पहले ही लिख रखा है। तो दोस्तों अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आप जरा ध्यान दो, पहले VT ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस पे हमने वेलोसिटी ले लिया, इस पे टाइम ले लिया। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी आपकी 0 थी, जबकि t इक्वल टू 10 सेकेंड पे वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई थी 50 फीट पर सेकेंड। तो यानी आपको यहाँ से यहाँ तक जो है यहाँ तक पहुँचना है ना, आपको जो है वो आपको यहाँ तक पहुँचना है। तो देखो कैसे पहुँचेंगे, सीधी सी बात है। ये आपका मान लो कि वो पॉइंट है और ये वो पॉइंट है जहाँ टाइम 10 सेकेंड है और वेलोसिटी 50। तो यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, तो आप जरा अपने ग्राफ को देखो तो 0 से लेके 10 सेकेंड के बीच में आपका एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन यही स्लोप का काम करेगा, यही स्लोप का काम करेगा। किसके लिए, VT के लिए। और एक्सेलरेशन की वैल्यू +5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर है जो कि कांस्टेंट है। तो इसका मतलब स्लोप भी आपका कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा। तो आप सीधा क्या करोगे बच्चों, आप सीधा यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, ठीक। फिर आप देखो 10 सेकेंड से 20 सेकेंड तक आपकी जो वेलोसिटी है वो 50 का 50 कांस्टेंट रहती है। तो कांस्टेंट रहती है तो आप ऐसे मिला दो, वेलोसिटी 50 का 50 और एक्सेलरेशन देखो 0 है। फिर 20 सेकेंड से 30 सेकेंड, तो आप देखो 20 सेकेंड से 30 सेकेंड के बीच में 30 सेकेंड पे आपकी वेलोसिटी आप कॉपी में देखो, अगर आपने राइट डाउन कर लिया, और नहीं तो अभी हम लोग का पेज है ऊपर में रखा हुआ, देखो यहाँ पे देखो 30 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या थी आपकी 0 थी कि नहीं थी। तो फाइनल वेलोसिटी भी आपका फिर से 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0। तो हम लोग फाइनली इसको यहाँ तक मिला देते हैं। और एक्सेलरेशन की बात है तो देखो पहले इधर भी लिख देते हैं, 10 से 20 के बीच में एक्सेलरेशन आपका क्या है 0, और 20 से 30 के बीच में आपका जो एक्सेलरेशन है वो है -5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, और वो भी क्या है कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है मतलब स्लोप कांस्टेंट होगा, और वो भी नेगेटिव। तो ये हो गया ग्राफ। तो ये देखो आप ध्यान से देख लो, ये आपका VT का ग्राफ आ गया। अब बात है दोस्तों VT के बाद हम लोग XT के ग्राफ पे चलते हैं। XT का ग्राफ तो देखो इस एक्सिस पे X ले लो और इस एक्सिस पे T ले लो। तो पहले 0 10 सेकेंड, और ये हो गया 20 सेकेंड, और ये हो गया 30 सेकेंड। ध्यान देना बच्चों, 0 से 10 के बीच में, अच्छा यहाँ इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप होगा dx/dt, जो कि कौन होगा वेलोसिटी। तो इसका स्लोप का रोल कौन प्ले करने वाला है बच्चों, वेलोसिटी। तो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे है, लेकिन t इक्वल टू 10 पे x की वैल्यू आप कुछ देखो, ध्यान से देखना, 250 फीट है। आप देख लो अपने कॉपी में, या हम लोग चाहें तो तुरंत ऊपर देख सकते हैं। देखो ये आप देख लो, x इक्वल टू 10 कहाँ पे है 250 पे, x इक्वल टू 20 पे कहाँ पे है 750 पे, x इक्वल टू 30 पे कहाँ पे है 1000 फीट। तो उसके हिसाब से ही काम करेंगे अभी हम लोग। तो उसके हिसाब से अगर काम करेंगे दोस्तों, तो सीधी सी बात है 10 सेकेंड पे ये 250 पे आना चाहिए, है ना, 250 पे, यानी यहाँ से यहाँ आना चाहिए। तो कैसे जाएंगे,
तो इसके लिए स्लोप देखना होगा, और स्लोप कौन है? वेलोसिटी। तो बगल में देख लो वेलोसिटी की क्या हाल हो रही है। वेलोसिटी याद रखना, फिर इस लाइन को मत देखना, इसका स्लोप तो एक्सेलरेशन दे देगा। वेलोसिटी को देखो, जीरो के बाद लगातार वेलोसिटी पॉजिटिव में बढ़ती चली जा रही है। तो जीरो से लगातार बढ़ती चली जा रही है वेलोसिटी, तो इसका मतलब स्लोप भी इसका बढ़ता जाएगा, है ना, ऐसे, क्योंकि इसका जो स्लोप है वेलोसिटी है, और वेलोसिटी देखो बढ़ रहा है। फिर उसके बाद देखो 20वें सेकंड पे ये कहाँ पे जाएगा बच्चों? तो 20वें सेकंड पे ये जाएगा 750 फीट पे। कहाँ जाएगा? 750। तो देखते हैं, यानी यहां पे पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? स्लोप क्या है? तो 10 से 20 के बीच में इसका जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की वैल्यू देखो क्या है, 10 से 20 के बीच में वेलोसिटी जो आपकी है वो लगातार कांस्टेंट है। कितनी? 50, और वो भी पॉजिटिव में। तो जो वेलोसिटी हो है आपकी, कहाँ से कहाँ? 10 से 20 के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है स्लोप कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसका स्लोप कौन होता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी तो देखो कांस्टेंट स्लोप आपका स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दी। फिर 30वें सेकंड पे ये कहाँ पहुँच जाएगा? थोड़ा और ऊपर इसको बढ़ा देते हैं बच्चों। 30वें सेकंड पे ये 1000 फीट पे पहुँच जाएगा, है ना। तो 1000 फीट का मतलब और ऊपर गया, है ना। ग्राफ को और ऊपर ले जाना होगा। एक सेकेंड, और ऊपर चला गया। तो अब यहां तक पहुंचना है, यहां से यहां तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे? स्लोप देखेंगे। तो स्लोप के लिए वेलोसिटी को देखो, वेलोसिटी 20 से 30 के बीच में वेलोसिटी 50 से लगातार घटते 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 जीरो। तो इसका मतलब है वेलोसिटी पॉजिटिव में घट रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव में घट रहा है। तो पॉजिटिव में घटता हुआ स्लोप, तो याद करो पॉजिटिव में घटता हुआ स्लोप ऐसा होता था, ठीक है ना। एक मिटा देते हैं दोनों में से, दो दो ड्रॉ हो गया है, तो एक मिटा देंगे तो ऐसा होगा। तो ये तो देखो, ये 3 बार, तीसरी बार ऐसा ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। तो इस तरीके से आप इसको लिख लो, ये इसका फाइनल आंसर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आप देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है एक पार्टिकल के लिए जो एक्स के लॉन्ग चल रहा है। जो ग्राफ आप देखो तो इसका मतलब है इस एक्सिस पे टाइम लिया गया है, ठीक है ना। इस एक्सिस पे आपका टाइम लिया गया है और इस एक्सिस पे वेलोसिटी लिया गया है मीटर पर सेकेंड में। तो ये t इक्वल टू 0 पे, अब देखो ये ग्राफ कहाँ शुरू हो रहा है? यहाँ से। जो ग्राफ की स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चों, ये आप गौर करना, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे ग्राफ शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। तो पहली बात है कि t इक्वल टू 0 पे अगर देखा जाए, t इक्वल टू 0 पे, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे इंटरसेप्ट यहाँ पे है। इंटरसेप्ट समझते हो ना, इंटरसेप्ट यहाँ पे है, यानी यहाँ कटान बिंदु है। तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद वेलोसिटी लगातार बढ़ती गई, 10वें सेकेंड पे वेलोसिटी जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड तक हो गई। और तुम देखो ये स्लोप कांस्टेंट है, तो देखो पहले ही हम लोग लिख दे रहे हैं। तो स्लोप क्या होता है यहाँ पे बच्चों? dv/dt, और dv/dt का मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन। स्लोप कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन क्या है आपका? कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? कांस्टेंट। क्लियर? तो चलो अब हम काम करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली बात है बच्चों कि यहाँ पे अगर ढंग से देखा जाए तो क्या क्या अपने को पूछा जा रहा है। तो अपने को पूछा जा रहा है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो नंबर ए में कि द एक्सेलरेशन। बच्चे अभी एक कॉन्सेप्ट जो दिया था मैंने आपको, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन, क्योंकि सब जगह एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? सेम, क्योंकि स्लोप क्या है? कांस्टेंट। तो सीधी बात है दिस इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो फाइनल वेलोसिटी देखो कितना है? 8, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 2। फाइनल टाइम कितना है? 10। इनिशियल टाइम क्या है? 0, है ना। 0 से 10 के बीच में वेलोसिटी 2 से 8 हो गया। तो इसका मतलब है ये 6/10, मतलब कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि कितना हो गया? 3/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखो एक्सेलरेशन बच्चों जो इसका आएगा वो 3/5
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, तो कहता है डिस्टेंस ट्रेवल इन 0 to 10 सेकेंड। ओके, अब एक बात देखो, डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पूछ रहा है, तो यहां पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम है। पहली बात सुनो, इसका जब एरिया निकालोगे तो एरिया देखो, एरिया कौन सा एरिया लोगे, तो 0 से लेके 8 के बीच पूछ रहा है ना, 0 से 10 सेकेंड के बीच में। तो ये पूरा एरिया, ये जो एरिया मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो पूरा एरिया होगा, ठीक, ये एरिया दरअसल देगा क्या, तो ये एरिया जो होगा बच्चों, दिस एरिया विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट, ये एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। तो कहोगे कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो सुनो, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है, कैसे चलता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन में, और लगातार एक तरफ ही चलता चला जाए, ये इनिशियल पोजीशन हो गया, ये फाइनल, तो जो डिस्टेंस होगा वही तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तुम कहोगे कि सर लगातार एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये कैसे पता लगा हमको, तो ये पता कैसे लगा, तो इसकी वेलोसिटी देखो लगातार बढ़ रही है और प्लस ही है। वापस तब आता जब इसकी वेलोसिटी नेगेटिव में होती, +2 +4 +6, मतलब प्लस डायरेक्शन में ही चलता चला जा रहा है। तो यहां जो एरिया आएगा, एरिया से आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन दरअसल वही डिस्टेंस भी होगा। ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया, और ये आपका क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब एरिया कितना निकालोगे, तो एरिया देखो सीधी सी बात है, ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम नहीं है, समलंब चतुर्भुज, जिसमें ये पैरेलल साइड है, एक पैरेलल साइड ये और दूसरा पैरेलल साइड ये। तो ये पैरेलल लाइन का लंबाई हो गया 2, और ये हो गया है ना समानांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये 2 हो गया बच्चों, और ये हो गया 8, तो 2 + 8। क्लियर। और ये हो गई दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी, जो कि कितना है 10। आ रही है बात, समलंब चतुर्भुज समझते हो ना, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड 2, और ये हो गया टोटल 8, तो 2 + 8, और दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो गया आपका 10, तो 2 + 8 × 10, तो ये हो जाएगा 10 × 10 100/2, तो दिस इज 50 मीटर। और ये 50 मीटर जो होगा बच्चों, ये दोनों चीज होगा, कहने का मतलब दोनों चीज होगा, मतलब क्या, कि ये आपका एक्सेलरेशन भी हो जाए, सॉरी, ये आपका डिस्टेंस भी हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी। वजह मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पार्टिकल जो है कांस्टेंट डायरेक्शन में लगातार चलता जा रहा है स्ट्रेट लाइन पे। तो इसे लिख लो जल्दी से। तो दोस्तों अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 में xt ग्राफ दिया हुआ है, और इसमें कह रहा है बच्चों कि एवरेज वेलोसिटी बताओ 0 से 10 सेकेंड तक। सबसे पहली बात, ए में क्या बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, Δx/Δt, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यही पढ़ाया ना आपको मैंने। तो 0 पे देखो, 0 पे ध्यान दो बच्चों, 0 पे, तो 0 पे यहाँ पे क्या है आपका, तो 0 पे देखो, 0 पे आपका ओरिजिन पे है, और 10 सेकेंड पे इसकी पोजीशन क्या है 100। तो देखो पोजीशन में जो चेंज आ रहा है, तो पोजीशन में चेंज आ रहा है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिख सकते हो 100 - 0, और टाइम हो गया 10 - 0, तो ये हो गया 100/10, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आ गई, कब से कब, 0 से 10 के बीच में। तो ए का तो आंसर आ गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी 0 से 10 के बीच में आ गया। फिर बोल रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताने के लिए कितने कितने सेकेंड पे, चालाकी से देखो, 2 सेकेंड पे, 5 सेकेंड पे, 8 सेकेंड पे और 12 सेकेंड पे। इन सब का आंसर मैं अभी करके आपको दिखाता हूं। पहली बात सुनो, ये ग्राफ है x वर्सेस t, और x वर्सेस t का जो स्लोप होता है बच्चों, इसका जो स्लोप होता है वो होता है dx/dt, और स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी। तो आप देखो 0 से लेके 2.5 तक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। कैसा ग्राफ है बच्चों, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है, सीधी सी बात है,
0 से 2.5, 0 से 2.5 के बीच में आपकी जो भी वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट क्यों होगी? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्लोप जो है वो वेलोसिटी देगा, क्योंकि एक्सटी ग्राफ है। तो 0 से 2.5 के बीच में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी के लिए पोजीशन में चेंज देखो, 2.5 पे पार्टिकल कहाँ पे है? 50 मीटर पे। 0 सेकंड पे कहाँ पे है? 0 पे। तो ऊपर लिखोगे 50 माइनस 0 और नीचे टाइम लिखोगे 2.5 माइनस 0। तो ऑटोमेटिकली देखो ये कितना कैलकुलेट होके आएगा? ये आएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। करके देख लो। कहोगे कि सर लेकिन अपने को तो क्वेश्चन में पूछा है 2 सेकंड पे। तो एक बात बताना बच्चों, एक बात बताना आप, कि वो जो 2 सेकंड वाला टाइम है वो 0 और 2 के बीच में ही तो कहीं आएगा, यहाँ पे यही तो आपका 2 सेकंड होगा। तो अगर 0 से 2.5 के बीच में यही वेलोसिटी है जो कि 20 मीटर पर सेकंड है, तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी एट 2 सेकंड भी तो यही होगा बच्चे। और इसमें क्यों ये कॉन्सेप्ट लगाया हमने? तो क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो एवरेज होगा वही क्या होगा आपका? इंस्टेंटेनियस। यही चालाकी आपको मेरे को सिखानी थी। क्लियर? अब फिर क्या पूछ रहा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 5 सेकंड पे। तो भाई देखो 2.5 पे कहां पे था? 50 मीटर पे। 7.5 सेकंड पे कहां पे है? तो भी 50 पे। यानी इस पूरी यात्रा में यहां से लेके यहां तक इसके पोजीशन में क्या कोई बदलाव हुआ? नहीं बदलाव हुआ, क्योंकि ये यहां से यहां तक ये 50 मीटर पे ही बैठा हुआ है। 50 मीटर पे बैठा हुआ है मतलब रेस्ट में है, मतलब इस दौरान वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? 0। तो इसका मतलब है वेलोसिटी एट 5 सेकेंड जो होगा वो हो जाएगा 0। आ रही है बात समझ में? चलो उसके बाद क्या पूछ रहा है? 8 सेकेंड पे। तो सोचो अब फिर ये जर्नी देखो, 7.5 से 10 के बीच में जो 8वां सेकंड है ये बीच में ही कहीं आएगा। और तुम ये फिर देखो स्ट्रेट लाइन है, तो जो स्ट्रेट लाइन है मतलब स्लोप क्या है? कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन है मतलब स्लोप क्या है? कांस्टेंट। और स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जो एवरेज निकालोगे वही क्या होगा? इंस्टेंटेनियस। तो ऑटोमेटिकली बच्चों एक बात समझो, एक बात समझो आप मेरी, ये जो आपका एवरेज होगा, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? 7.5 टू 10 के बीच में। तो 7.5 से 10 के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी होगी, तो देखो 10वें सेकंड पे कहाँ पे है? 100 मीटर पे। 7.5 पे कहाँ पे था? 50 पे। तो लिखोगे 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10 में से 7.5 घटाओगे, अगेन ये 2.5 आएगा, ऊपर 50 नीचे 2.5, इसको भी सॉल्व करोगे तो ये भी 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी 7.5 से 10 के बीच में कितना आ रहा है? 20। इसका मतलब है 8वें सेकेंड पे भी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 20। लॉजिक क्या दोगे? 7.5 से 10 के बीच का जो एवरेज होगा वही इंस्टेंटेनियस का भी रोल प्ले करेगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20। क्लियर? तो चलो 8वें सेकंड का भी आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अब लास्ट में देखो एक और है यहाँ पे 12वें सेकंड पे। तो सोचो अब देखो 10 से लेके 15 तक ये अगेन वेलोसिटी का जो स्लोप है ये स्लोप कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये वेलोसिटी नेगेटिव होगा, पक्की बात है, क्योंकि थीटा मोर देन 90 है, तो वेलोसिटी ही स्लोप है, स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव, लेकिन स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो 10 से 15 के बीच का जो एवरेज होगा वही बीच वाले सारे टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस होगा। तो 10 से 15 के बीच का एवरेज निकालो। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्पेस बच रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं 10 सेकेंड से 15 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा बच्चों वही वेलोसिटी एट 12 सेकेंड भी होगा, क्योंकि 10 और 15 के बीच में ही 12 कहीं आता है। बच्चों एक बात समझो ना, 10 और 15 के बीच में ही ना 12 यहाँ पे आएगा, तो यानी कि यहाँ पे भी वेलोसिटी वही होगी जो इसके बीच की होगी, जो एवरेज होगी वही इंस्टेंटेनियस होगी। तो सीधी सी बात है, कैसे निकालोगे? तो देखो फाइनल पोजीशन कितना है? 0। देखो 15 सेकंड पे कहाँ कितना पोजीशन है? 0। और 10 सेकंड पे पोजीशन कितना है? 100। तो क्या लिखोगे? 0 माइनस 100 अपॉन 15 माइनस 10, क्योंकि टाइम फाइनल 15 इनिशियल 10 है, तो 5। तो ये कितना आ गया? -100 बाई 5, दिस इज
-20 मीटर पर सेकेंड, यानी आपका 12वें सेकेंड पे जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी -20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो चलो जल्दी से इसे लिख लो। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी टाइम। क्वेश्चन नंबर जो आपका है, क्वेश्चन नंबर ये 10 है, इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखो, पहले आपसे पूछा गया डिस्टेंस कितना हुआ, फिर एवरेज वेलोसिटी। तो एक काम करते हैं, वेलोसिटी टाइम का जो एरिया होगा, देखो ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, तो देखो वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, 0 से +5, +5 से 0, फिर 0 से -5, -5 से फिर 0। तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी टाइम है इसका एरिया निकाल लो। तो 0 सेकेंड से लेके 40 सेकेंड्स तक का अगर जो टोटल एरिया होगा वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। वो क्या देगा बच्चों? वो देगा आपको डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो जाएगा एरिया। अब एक बात करना गौर, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है आपका, एरिया कितना होगा? तो बच्चों एक बात देखो, कॉमन सेंस लगाओ, ये एरिया पक्की बात है 0 आएगी, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव एरिया, आपको याद होगा कि पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया का कॉन्सेप्ट मैंने दिया था आपको, कि आपका एक्सिस के ऊपर का एरिया, एक्सिस के नीचे का एरिया। और देखो ये 0 से 20 और ये 20 से 40, आखिर ये बेस भी दोनों का सेम, 20 से 40, 20 से 40, और ये जो हाइट है ये भी सेम। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया देखोगे सेम आएगा मैग्नीट्यूड में और साइन के हिसाब से अपोजिट। तो टोटल एरिया आपका क्या आ जाएगा बच्चों? 0। इसका मतलब है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा यहाँ पे? 0। क्यों आया? क्योंकि जितना ये प्लस एरिया है उतना ये माइनस एरिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो पूरा 0 से 40 के बीच में डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0 और टाइम हो गया आपका 40, तो ये आ गया आपका 0। लेकिन अब जरा बात सुनो, डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों हुआ होगा? हुआ क्या होगा बच्चों? ये आपका होगा इनिशियल पॉइंट। अब रियल पिक्चर बनाते हैं, पार्टिकल पहले आगे गया होगा, जितना आगे गया होगा पार्टिकल वापस लौट के उतना ही पीछे आ गया होगा, तभी ना इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया होगा, और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। लेकिन अगर मेरे से डिस्टेंस कोई पूछेगा, तो डिस्टेंस के बारे में मैंने तुमको बोला था कि एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। तो देखो ऊपर वाला जो एरिया बता रहा है ये जाने वाला मोशन को बता रहा है, और नीचे वाला एरिया आने वाला, तभी तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस करेंगे तो उसमें ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, एक इसका एरिया निकाल लो, इन दोनों के एरिया को जोड़ेंगे कब? जब डिस्टेंस निकालना होगा, क्योंकि डिस्टेंस में साइन नहीं लेंगे, क्योंकि जाने और आने, क्योंकि वो टोटल लेंथ ऑफ पाथ होता है। तो सीधी बात है 2 गुने, एक काम करो, दोनों का एरिया तो सेम है, तो एक का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एरिया कितना होगा? तो 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो ये कितना है, तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? हाइट, तो हाइट कितना है? 5 है ना, हाइट कितना है? 5, और बेस कितना है? 20, तो 5 को मल्टीप्लाई कर लो 20 से, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 100 मीटर आपका आ गया। मतलब ऊपर वाले का 50 मीटर, नीचे वाले का -50 मीटर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। तो 50 मीटर गया, 50 मीटर आया, डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 100 मीटर। ओके दोस्तों, तो चलो आज इतना ही करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? ओके।